नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के हमारे इस व्याख्यान का विषय है जैन दर्शन में अनेकांतवाद अथवा श्यादवाद। इसका एक प्रश्न जिस तरीके से बन सकता है, किस प्रकार जैन दर्शन का श्यादवाद उनके अनेकांतवाद पर आधारित है। इस तरह से भी प्रश्न यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम अनेकांतवाद और श्यादवाद के बारे में चर्चा करते हैं। जैन दर्शनानुसार प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मात्मक वस्तु, इसलिए उसका पूर्ण रूप वचनों से अगोचर है। अर्थात प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं और एक साधारण मनुष्य सभी धर्मों का पूर्ण रूप से जानने में असमर्थ होता। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो उसके पूर्ण स्वरूप को अभिव्यक्ति दे सके। पुनः असर्वज्ञ मनुष्य के सभी ज्ञान आंशिक और अपूर्ण होते हैं। वह वस्तु का जो ज्ञान प्राप्त करता है वह अनंत, अपूर्ण और आंशिक होता है। यद्यपि उनके ज्ञान में सत्यता होती है, तथापि वह सत्यता किसी विशेष दृष्टिकोण की ही होती है। वस्तुओं के समस्त गुणों का ज्ञान केवल सर्वज्ञ को होता है, साधारण मनुष्य को नहीं। इसलिए वस्तु का ज्ञान भिन्न भिन्न दृष्टियों से प्राप्त होता है। वे विभिन्न दृष्टियां ही आंशिक निर्णय के रूप में नए कही जाती है, लेकिन इन सभी दृष्टिकोणों का जब अनेकांत दृष्टि से समन्वय किया जाता है तो जैन अनेकांतवाद की स्थापना होती है। यही कारण है कि इस वाद में एक अनेक, नित्य अनित्य, शांत अनंत, सद असद आदि धर्मों का समन्वय होता है। अनेकांतवाद वस्तुतः दो एकांत दृष्टियों को मिलाने वाली एक मिश्रित दृष्टि मात्र नहीं है, बल्कि ये एक स्वतंत्र दृष्टि है जिसके द्वारा वस्तु का पूर्ण स्वरूप प्रतिभाषित होता है। दो एकांतवादी दृष्टियां एक दूसरे की विरोधी होने के कारण एक नहीं हो सकती है। अतः अनेकांतवाद दृष्टि विराट वस्तु को जानने का वह प्रकार है जिसमें विवक्षित धर्म जानकर भी अन्य धर्मों का निषेध नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें गौण या अविवक्षित कर दिया जाता है। तथा इस तरह हर हालत में पूरी वस्तु का मुख्य गौण भाव में स्पर्श हो जाता है। इस प्रकार अनेकांत एक व्यापक विचार पद्धति है जो श्यादवाद के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। यद्यपि अनेकांतवाद और श्यादवाद दोनों एक ही है, लेकिन इनमें अंतर यह है कि जहां अनेकांतवाद में अनेकांत धर्म की मुख्यता रहती है या अनेक धर्मों की मुख्यता रहती है और अनेकांत को अभिव्यक्त करने के लिए जैन दर्शन श्यादवाद का आश्रय लेते हैं या श्यादवाद का सहारा लेते हैं। यही कारण है कि श्यादवाद वस्तु तत्व का सम्यक प्रतिपादन करने में सक्षम है, क्योंकि इसमें अपने अथवा दूसरों के विचारों, मंतव्यों, वचनों तथा कार्यों में विभिन्न अपेक्षाओं या दृष्टिकोणों का ध्यान रखा जाता है। श्यादवाद में लगा श्याद शब्द प्रत्येक वाक्य के सापेक्ष होने की सूचना देता है। अर्थात वह निश्चित रूप से बताता है कि वस्तु इसी धर्म वाली नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त भी अनेक धर्म विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार हम एक कैमरे के द्वारा किसी दृश्य को अगर उसमें कैद करना चाहते हैं, तो जब हम उस कैमरे में उस दृश्य को कैद करते हैं तो उसके कुछ दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं, लेकिन कुछ फिर भी हमारे से छूट जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जैन दार्शनिक भी कहते हैं कि जब वस्तु अनेक धर्मात्मक है तो साधारण मनुष्य उन सभी धर्मों का एक साथ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। सर्वज्ञ मनुष्य ही या सर्वज्ञ ही पुरुष जो है वही एक समय में वस्तु के सभी धर्मों को जान सकता है। तो इसी अनेकांतवाद की सिद्धि के लिए श्यादवाद का सिद्धांत जैन दार्शनिक प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर एक
उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छे से समझाया जा सकता है। यहाँ जैन दार्शनिक अंधे व हाथी का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वे ये कहते हैं कि कुछ अंधे होते हैं, वो हाथी का आकार जानना चाहते हैं और जो अंधा हाथी के जिस अंग को छूता है उसको लगता है कि हाथी उसी आकार वाला है। अर्थात जो हाथी की सूंड को छूता है वह कहता है हाथी अजगर के समान है, जो उसके पैरों को छूता है वह कहता है कि हाथी खंबे के समान है। इसी प्रकार से 6 अंधे अलग अलग अंग को छू के हाथी के आकार का वर्णन करते हैं, लेकिन और प्रत्येक अंधे को लगता है कि उसी का ज्ञान सत्य है। लेकिन जैसे ही उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता है कि प्रत्येक ने हाथी का केवल एक ही अंग स्पर्श किया है और उनका मतभेद दूर हो जाता है। दार्शनिकों के बीच भी मतभेद इसीलिए होता है कि वह किसी विषय को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से आंकते हैं। दृष्टि साम्य होने पर मतभेद की संभावना नहीं रह जाती है। ऊपर जो उदाहरण दिया गया है उसमें भी हाथी का जो अंधों ने वर्णन किया है, तो वो कहते हैं कि सभी का ज्ञान सत्य है, लेकिन सभी अंधों का ज्ञान आंशिक था जैन दार्शनिक की दृष्टि से। तो जैन दार्शनिकों का कहना है कि यदि प्रत्येक अंधा अपने ज्ञान के आगे या अपना जो वर्णन किया हाथी के आकार का, उसके आगे अगर शाद शब्द जोड़ देता तो सभी का ज्ञान सत्य होने की संभावना और बढ़ जाती है। अर्थात उनका ज्ञान जो है सत्य था, लेकिन उसकी संभावना शाद शब्द लगाने से और अधिक स्पष्ट हो जाती। तो यहाँ पर शाद शब्द का मतलब शायद से नहीं है, बल्कि शाद शब्द का मतलब जैन दर्शन में सापेक्षता से है। अर्थात सापेक्षतया हाथी इस आकार का है या सापेक्षतया हाथी इस आकार का है। अगर वह शाद शब्द लगा देते तो प्रत्येक अंधे का जो हाथी का वर्णन था वह सत्य हो जाता। यहाँ पर हम जो ये शादवाद है उसको सिद्ध करने के लिए जैन दार्शनिकों ने 7 परामर्श दिए हैं, जिसे सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। जैन दार्शनिक ज्ञान की सापेक्षता को बतलाते हुए 7 प्रकार के निर्णय बतलाते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है शायद अस्ति, शायद है। यह भावनात्मक निर्णय सामान्य रूप से माना जाता है। जैसे हम कहें शायद घड़ा लाल है, इसका अर्थ है कि घड़ा किसी खास स्थान, समय और परिस्थिति में लाल है। दूसरा वाक्य है शायद नास्ति, शायद नहीं है। ये साधारण नकारात्मक वाक्य हैं। जिसे हम कहें शायद घड़ा लाल नहीं है, इसका अर्थ ये है कि किसी परिस्थिति विशेष में घड़ा लाल नहीं है, पर उसका अर्थ ये नहीं है स्थान विशेष में, काल विशेष में उस आकार का घड़ा नहीं है। अर्थात ये नहीं है कि घड़ा कभी भी लाल नहीं हो सकता। शायद है और नहीं भी है, शायद अस्ति च नास्ति च। इस प्रकार के निर्णय से ये पता चलता है दृष्टिकोण विशेष से, अर्थात एक किसी दृष्टिकोण विशेष से किसी वस्तु का अस्तित्व है और दूसरे दृष्टिकोण से उसका अस्तित्व नहीं है। अर्थात जैसे शायद घड़ा लाल है और लाल नहीं है, इसका अर्थ ये होगा कि किसी परिस्थिति विशेष में या स्थान विशेष में घड़ा लाल है और अन्य दृष्टिकोण से घड़ा लाल नहीं है। जैसे एक ही व्यक्ति विभिन्न दृष्टिकोणों से पिता, पुत्र, भाई हो सकता है, उसी प्रकार से एक ही घड़ा अलग अलग दृष्टिकोणों से अलग अलग समय में अलग अलग स्थान पर वह
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्याद् अवक्तव्यम, किसी वस्तु में जब हमें विरोधी गुण दिखलाई पड़ते हैं तो उसे स्याद् अवक्तव्यम कहते हैं। जैसे कोई पुस्तक पीली भी हो सकती है और लाल भी हो सकती है, तो यदि उस पुस्तक का रंग सभी कालों या स्थानों के दृष्टिकोण से एक साथ पूछा जाए तो उसे स्याद् अवक्तव्यम कहा जा सकता है। या यहाँ पर हम घड़े का उदाहरण भी दे सकते हैं कि यहाँ पर स्याद् अवक्तव्यम, अगर घड़े के रंग का सभी कालों में सभी समय में अगर उसके रंग का पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि स्याद् अवक्तव्यम। जब घड़े के पकने की प्रोसेस होती है उसमें घड़ा लाल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अर्थात वह अध पका है तो कुछ स्थान से वह लाल है और कहीं से वह लाल नहीं है, तो उसके लिए हम कहेंगे स्याद् अवक्तव्यम। इसके अलावा इसमें स्याद् है और अवक्तव्यम, इसमें पहले में जब चौथा वाक्य जोड़ते हैं तो पांचवा वाक्य बन जाता है। इसी प्रकार से छठे के अंतर्गत दूसरे के अंतर्गत चौथा जोड़ने से छठा वाक्य बन जाता है और तीसरे के अंतर्गत छठा जोड़ने से सातवां वाक्य बन जाता है। तो इस प्रकार से जैन दार्शनिकों ने अपना स्याद्वाद का दर्शन प्रस्तुत किया, अनेकांतवाद स्याद्वाद का। कुछ लोग यहाँ पर स्याद्वाद की आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि जैन दार्शनिकों का स्याद्वाद का सिद्धांत संशयवाद पर आधारित है या संशयवादी विचारधारा है जैन दार्शनिकों की। लेकिन यहाँ पर हम कह दें कि यहाँ पर स्याद् शब्द का मतलब शायद से नहीं है, बल्कि स्याद् शब्द का तात्पर्य सापेक्षता से है। शायद शब्द द्वारा हमें अनिश्चितता और संशय की बात हम कर सकते हैं, लेकिन सापेक्षता की जहां बात आती है तो वहां पर हम उसको संशयवादी विचारधारा नहीं कह सकते हैं, बल्कि उसके विपरीत इसके द्वारा स्याद्वाद को स्वीकार कर लेने से जो विरोधी मतभेद हैं, जो विचारों में विरोध है, वह समाप्त हो जाएगा और जैन दार्शनिकों का यह सिद्धांत काफी उचित प्रतीत होता है।